students. Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all 6th semester automobile engineering students of OCBC 2019 scheme. Today we will discuss about Motor Vehicle Act, that is MVA 1988, in the subject automotive legislation. So this is the Motor Vehicle Act 1988. Course outcome 1 and learning outcome 1, both we have discussed in our first video during the introduction. It remains same, जिसके अंतर्गत छात्र जो है वो मोटर वाहन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करने में सक्षम होंगे और student will be able to explain the significance, history and amendments regarding Motor Vehicle Act. So at the end of this class, student will be able to understand the Motor Vehicle Act 1988. What is MVA 1988? They will know. So in the last section, we have studied about the Act, Law and Rule. अधिनियम, कानून एवं नियमों के बारे में हमने पिछले भाग में पढ़ा. साथ ही पाठ्यक्रम की प्रस्तावना, आवश्यकता एवं महत्व को भी जाना. इस सेक्शन में हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मोटर वाहन अधिनियम 1988 या जिसको हम MVA 1988 कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे. कंटेंट में इसमें हम बात करेंगे इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और समअप करेंगे हम सारांश, असाइनमेंट और सजेस्टेड रीडिंग के साथ. सो आप यहाँ पर जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये मोटर व्हीकल एक्ट की हैं. इनकी PDF अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, आप गूगल पर देख सकते हैं. सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द मोटर व्हीकल एक्ट 1988. इसमें चैप्टर्स हैं और उसके अंदर सेक्शंस हैं. ये इंग्लिश में है, इसी प्रकार हिंदी में भी आपको उपलब्ध है. मोटर यान अधिनियम 1988 ये 1988 का अधिनियम संख्या 59 है, जिसको 14 अक्टूबर 1988 को अडॉप्ट किया गया था और ये संबंधित है मोटर यानों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम. 1988 के बाद भारत के राजपत्र गजट ऑफ इंडिया जो कि दिनांक आप देखेंगे इसमें यहाँ पर है अगस्त 2019, फ्राइडे 9 अगस्त 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ लैंड जस्टिस में द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया है. तो इस प्रकार से आज की जो क्लास के लिए है बेस वो हमारे यही है MVA 1988. नेक्स्ट वीडियो में हम MVA अमेंडमेंट 2019 के बारे में जानेंगे. तो जैसा कि अभी हमने देखा द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 या मोटर वाहन यान अधिनियम 1988 14 अक्टूबर 1988 को लागू किया गया. इसमें जो 1988 का एक्ट है उसमें 59 नंबर पर है, इसका संख्यांक जो है 59 है और इसका जो उद्देश्य है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट. तो मोटर यानों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम लाया गया. इसमें अध्यायों की संख्या या नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो 14 है, जिसमें कि नंबर ऑफ सेक्शंस या धाराएं जो हैं वो 218 हैं. 217 तक सीरियल वाइज है और आखिरी में 217A है. इसमें कुछ धाराओं में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट अथवा स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की लिबर्टी दी गई थी. तो कुछ धाराएं हैं जिसमें कि केंद्रीय सरकार हो सिर्फ या राज्य सरकार हो या कुछ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम बनाने की शक्तियां उनको प्रदान की गई हैं. इसमें जो 14 चैप्टर्स हैं इनके बारे में हम देखें क्या है ये. तो यहाँ पर पहला चैप्टर जो है वो प्रिलिमिनरी है, प्रारंभिक है, जिसमें कि 2 धाराएं हैं. दूसरा चैप्टर जो है वो लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन है, जो कि हमारे सिलेबस में CO1 LO2 है, जिसमें कि 3 से लेकर के 28 धाराएं हैं. तो ये जो सिलेबस है हमारा, इसके अंतर्गत हम लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स इसकी शुरुआत करेंगे. हम मीनिंग क्या होता है, नीड क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और उसके फॉर्मेट्स क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे. तो ये हमारा डिटेल में रहेगा, तो यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. यहाँ मैं जो 14 चैप्टर हैं और जो सेक्शन से धारा है उनमें कितनी है इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ. इसके बाद आता है लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरियज,
मंजिली गाड़ियों के कंडक्टरों का अनुज्ञापन, चूँकि ये एक स्पेशल केस होता है, जैसे डबल डेकर है या बसेस वगैरह डबल डेकर हैं उनके लिए है, तो इसका अपने सिलेबस में नहीं लिया गया है। इसमें 29 से लेकर के 38 तक सेक्शंस हैं या धाराएं हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण, ये भी हमारे सिलेबस में है कि क्या जब भी हम कोई व्हीकल खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, कहाँ पर है, उसकी क्या प्रक्रिया है, आवश्यकता क्या है। इसमें भी धाराएं जो हैं वो 39 से लेकर के 65 तक है। और कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स या परिवहन यानों का नियंत्रण, ये हमारे CO1 LO313 में है, जिसमें कि धाराएं 66 से 96 है। तो इस प्रकार आप यहाँ से समझ पा रहे हैं कि ये जो टाइटल है या अध्याय है, ये पहला प्रिलिमिनरी है, दूसरा लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल है, तीसरा स्टेज कैरियर्स के लाइसेंस के बारे में बात करते हैं, चौथा मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है, और पांचवा जो है वो कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इनके बारे में है। छठवां यदि हम देखें तो इसमें स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ MP में MP SRTC, MP स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बसेस चलती थी। महाराष्ट्र में आज भी, कई स्टेट्स में आज भी चलती हैं, आंध्रा में चलती हैं, महाराष्ट्र में चलती हैं, हरियाणा में आपने देखा होगा। तो उनके बारे में क्या नियम है राज्य परिवहन उपक्रम के बारे में, वो इसमें बताए गए हैं, जिसमें कि 97 से लेकर के 108 तक धाराएं हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानों का निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण, ये इसमें 109 से लेकर के 111 तक धाराएं हैं। इसमें अमेंडमेंट के दौरान बहुत कुछ चेंज हुआ है, जो हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, यातायात के नियंत्रण में सिग्नल्स क्या होते हैं, ट्रैफिक पर्सन है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, और सिटीजन्स को क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में हमने CA4 LO1 में कवर किया हुआ है, जिसमें कि धारा है 112 से लेकर के 138 तक। यहाँ पर जो मैं CO बता रहा हूँ, ये चैप्टर्स में, क्योंकि MVA एक्ट तो बहुत बड़ा है, आप देख रहे हैं कि 8वें चैप्टर पर ही हैं और धाराएं 112 से 138 तक हैं, बट इसको साधारण भाषा में जो है वो हमने हमारे सिलेबस में कवर किया हुआ है, डिटेल्ड किया हुआ है, जिसको कि हम अध्ययन करेंगे। 90 नंबर पर जो आता है मोटर व्हीकल्स टेम्पररी लिविंग और विजिटिंग इंडिया, भारत से बाहर जाने या भारत में आने वाले मोटरयान जो अस्थायी रूप से आ रहे हों या जा रहे हों, उनके लिए सेक्शन 139 के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है। 10th में देखें हम लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में क्या होता है कि त्रुटि के बिना भी दायित्व है, ये धारा 140 से 144 है। इसके बारे में हम ये बात करें कि हम ये देखते हैं कि जब भी एक्सीडेंट की बात होती है तो हमेशा जो व्हीकल है, हायर साइड का व्हीकल है, वो लोअर साइड के व्हीकल को मतलब यदि नुकसान पहुंचता है तो हायर साइड पर कुछ लायबिलिटीज बनती हैं, भले ही उसकी गलती ना हो। तो इसमें 140 से 144 तक की धाराएं दी हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होता है, नुकसान होता है, और उसमें हायर साइड की बात करें कि मान लीजिए एक पैदल चल रहा है और एक टू व्हीलर पर है, तो पैदल वाला जो लोअर साइड हो जाएगा, हायर वाला टू व्हीलर हो जाएगा। या टू व्हीलर फोर व्हीलर के केस में हम बात करेंगे कि टू व्हीलर लोअर साइड हो जाएगा, फोर व्हीलर हायर साइड हो जाएगा। या LMB HMB की बात करेंगे तो LMB लोअर साइड हो जाएगा, HMB हायर साइड हो जाएगा। तो इनमें यदि एक्सीडेंट होता है तो जो हायर साइड का व्हीकल रहता है उसकी त्रुटि ना होने पर भी उसकी कुछ लायबिलिटीज होती हैं, दायित्व हैं, जिनके बारे में धाराएं 140 से 144 तक बताया गया है। इसके बाद में चूंकि ये दायित्व जब बनते हैं तो ये कोई भी व्हीकल ऑनर या ड्राइवर है उस पर लायबिलिटी ना आए, उसके लिए इंश्योरेंस को दिया जा रहा है। इंश्योरेंस से संबंधित है मोटर व्हीकल्स का अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क, जिससे कि जिसको नुकसान हुआ है उस पर लायबिलिटी जो है वो हमारे इंश्योरेंस कंपनीज पर आए। इसलिए इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल इज कंपलसरी और पर्टिकुलरली थर्ड पार्टी रिस्क इज कंपलसरी। तो जिसको कि हमने CO1 LO4 में, CO3 LO1 में कवर किया हुआ है हमारे सिलेबस में। इसमें जो सेक्शंस हैं 145 से 164 तक है। यदि आप कोई क्लेम करते हैं और वो आपका पास नहीं होता तो क्लेम ट्राइब्यूनल के बारे में बताया गया दावा अधिकरण है, जहाँ पर जाकर के आप मदद मिलती है क्लेम को सेटल करने के लिए। ये सेक्शंस 165 से 176 तक बताया गया है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, MB एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें पेनल्टीज़ हैं, ऑफेंसेस हैं और उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, इसको चैप्टर नंबर 13 में कवर किया है, जो कि सेक्शन 177 से 210 तक है। तो ये अपराध शास्त्रीय प्रक्रिया
हमारे चैप्टर नंबर या अध्याय क्रमांक 13 में है। और आखिरी अध्याय जो चौथा है मिसलेनियस प्रकीर्ण, ये इसमें धाराएं 211 से 217 ए तक है। तो इस प्रकार आपने देखा मोटर यान अधिनियम में कि मोटर वाहन अधिनियम में हमने देखा कि टोटल चैप्टर 14 है, 14 चैप्टर है और 218 उसकी धाराएं हैं। और ये एक इंट्रोडक्शन था कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, उसके अंदर कितने सेक्शंस हैं, कितनी उसमें चैप्टर्स हैं और सेक्शंस हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ एक समराइज किया गया है कि पूरा मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, और जिसको कि हम डिटेल में कुछ चैप्टर्स को हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे जो कि कॉमन है, जैसे ड्राइविंग है, लाइसेंस है या परमिट है या आप उसको बोलें इंश्योरेंस है। इन चैप्टर्स को हमारे सिलेबस में पर्याप्त जगह दी गई है, और जिसको भी डिटेल में स्टडी करना हो तो ये PDF फ्रीली अवेलेबल है जो मैंने बताया था, वहाँ से आप देख करके इसकी स्टडी कर सकते हैं। बट एज अ ओवरव्यू यदि हम बात करें कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या है, तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं कि ये 1988 में पास हुआ था, और जो अधिनियम बना था, जो गजट था, उसमें 59 नंबर का था, और इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स के नाम मैंने बता दिए हैं। सेक्शंस की डिटेल्स हम सिलेबस में पढ़ेंगे, तो सेक्शंस 218 है, 217 प्लस 217 ए। तो इस प्रकार से अब आप इस पर असाइनमेंट में एक शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या है। तो इस प्रकार अगर आपको सजेस्टेड रीडिंग के मामले में ये बताया गया है कि MBA 1988 हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको PDF नेट पर फ्रीली अवेलेबल है, और साथ में बुक्स का भी आप मदद ले सकते हैं। लॉ डिवीज़न में आपको ये बुक्स मिलेंगी, नाम वही रहेगा MBA 1988। तो अभी हमने आज की इस वीडियो में इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 या भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के बारे में जाना। अब इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। So thank you very much.